अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2012 का प्राइवेट का ये क्वेश्चन पार्टनरशिप एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राफिक एंड करीम आर पार्टनर्स एंड विद द कैपिटल रुपीज़ 2 लाख एंड 8 लाख। ठीक है, राफिक और करीम जो है पार्टनर्स है जिनका कैपिटल यानी कि राफिक का कैपिटल 2 लाख है और करीम का कैपिटल 8 लाख है। ठीक है, या 8 लाख है। ठीक है, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियोज ऑफ देयर कैपिटल, यानी कि वो अपने कैपिटल के रेशियोज में से प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल तरीका सबसे जो सिंपलेस्ट तरीका है इनके कैपिटल का रेशियो कैपिटल में से रेशियो निकालने का वो ये कि आप जो जीरो को जीरो से काट दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। जीरो से जीरो को काट दिया। ठीक है, तो ये 2:8 आ गया। ठीक है, इसको भी फिर डिवाइड किया हमने 2 से। 2 1 से 2, 2 4 8, तो 1:4 आ गया। ठीक है, यानी कि जो पूरे अगर हम इसका सम लें तो ये 1 + 4 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरे फर्म में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके 5 टुकड़े होंगे और 5 में से एक टुकड़ा मिलेगा राफिक को और 4 टुकड़े मिलेंगे करीम को। ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर लॉस होता है तो लॉस की सूरत में जो है एक हिस्से की भरपाई या जो भी लॉस होगा उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। ठीक है, और उन 5 हिस्सों में से एक हिस्से की भरपाई हमारा राफिक पार्टनर करेगा और 4 हिस्सों की भरपाई करीम करेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे हमारे पास 2 अजम्पशंस गिवन हैं। इन दोनों अजम्पशंस को हमें लेते हुए हमें एक नए पार्टनर को ऐड करना है। ठीक है, और नया पार्टनर कौन है? जलील। ठीक है, जलील। तो जलील परचेज 1/4 इंटरेस्ट ऑफ करीम। जलील ने जो है परचेज किया 1/4 इंटरेस्ट। तो यानी यहाँ पे वर्ड परचेज का वर्ड लिखा हो या सोल्ड का वर्ड लिखा हो तो आप इसको परचेज मेथड से करोगे। ठीक है, फॉर कैश ₹80,000 उसने कुछ कैश दिया 80,000 और लैंड दिया 3 लाख का। ठीक है, 1/4 उसका कैपिटल परचेज करने के लिए। ठीक है, और दूसरे में लिखा है कि जलील इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश टू गेट्स 1/5 इंटरेस्ट इन द फर्म। ठीक है, उन्होंने कुछ सफिशिएंट इन्वेस्ट, सफिशिएंट यानी कि इनफ। ठीक है, इनफ यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट की जितने का वो 1/5 इंटरेस्ट या कैपिटल अक्वायर कर सके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का। ठीक है, तो दूसरा वाला जो सफिशिएंट मेथड से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला करते हैं। तो लेट मी जस्ट गेट माई पेपर एंड कैलकुलेटर। तो हम इसे सबसे पहले हम परचेज मेथड से करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ परचेज मेथड की। ठीक है, अब परचेज मेथड में हम क्या करते हैं कि जिस पार्टनर से नए पार्टनर ने परचेज किया होता है उसका कैपिटल कम कर देते हैं और नए पार्टनर के कैपिटल बढ़ा देते हैं। ठीक है, कैपिटल कम करने का तरीका ये होता है कि कैपिटल जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और जब भी उसको घटाना होता है तो हम उसको डेबिट की साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि करीम का जो कैपिटल है वो 8 लाख है। ठीक है, 8 लाख रुपीज़ है और 8 लाख रुपीज़ का उसने 1/4 कैपिटल खरीदा है। ठीक है, 1/4 हिस्सा खरीदा है, यानी कि 8 लाख के 4 हिस्से कर देंगे, 4 में से उसने एक हिस्सा खरीदा है। ठीक है, तो ये 8 लाख के 4 हिस्से जो है वो यहाँ पे अगर मैं आपको कैलकुलेटर में ये करके बताऊँ तो ये 8 लाख को जब डिवाइड कर दोगे 4 से तो आपको पास आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, यानी कि उसने जो है 2 लाख खरीदा है। ठीक है, अगर आप इसको 4 से डिवाइड ना करें और दूसरा तरीका है ये कि अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 से, तभी भी आपका यही सेम आंसर आएगा। ठीक है, 2 लाख। तो 2 लाख उसने खरीदा है करीम से। ठीक है, जालिल ने। ठीक है, जालिल ने 2 लाख का कैपिटल करीम से खरीद लिया। ठीक है, सो इसकी हम जनरल एंट्री ये पास करेंगे। अब यहाँ पर अपने जब हमने यहाँ पे अजम्पशन पढ़ी थी केस 1 वाली, तो वहाँ पे लिखा होता है कि उसने लैंड भी दिया 3 लाख का और इसके अलावा उसने कैश दे कुछ 80,000 के। ठीक है, तो अब वो कहाँ जाएंगे? तो वो बेसिकली इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, तो हम उसको उन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, वो गए किसकी पॉकेट में? वो बिजनेस में आई नहीं। हम यहाँ पे बिजनेस की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, वो इस फर्म में आई नहीं। वो पैसे हमारे जो करीम पार्टनर है उसकी पर्सनल जेब में गए। ठीक है, तो पर्सनल जेब में गए तो हम उनसे कंसर्न नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ उन ट्रांजैक्शन से कंसर्न है जो कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो। ठीक है, या फर्म की ट्रांजैक्शन हो। तो वो फर्म की ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ ये रिकॉर्ड करेंगे कि जो करीम का कैपिटल है, करीम्स कैपिटल वो कम हो गया कितने से? 2 लाख से। किस वजह से? कि उसने सेल कर दिया अपना ये कैपिटल किसको? जलील को। तो जलील का कैपिटल हम बढ़ा देंगे और उसकी ये एंट्री रिकॉर्ड मतलब ये इसकी ये एडमिशन हो जाएगी फर्म में। ठीक है, तो जलील का एडमिशन हो गया यहाँ पर और ये परचेस मेथड से हुआ, यानी कि उसने करीम का 1/4 कैपिटल परचेस कर लिया, यानी कि 2 लाख पे कैपिटल परचेस कर लिया। अब उसको करीम को
उसने कुछ भी दिया, वो वी आर नॉट कंसर्न विद दिस, ठीक है। हम उस चीज़ से कंसर्न हमारा नहीं है, ठीक है। हमारा क्या, किस चीज़ से कंसर्न है कि हमारा जो नया पार्टनर आया उसने अपना, उसका कैपिटल कितना है और वो क्या मतलब कहाँ से लेकर आया वो कैपिटल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट, ठीक है। तो हमारा ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो है वो सफिशिएंट मेथड्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सफिशिएंट मेथड, ठीक है। अब सफिशिएंट मेथड में हम देखते हैं कि जो हमारे नए पार्टनर है उसकी बुक वैल्यू क्या है, यानी कि उसको कितने पैसे लेके आने चाहिए थे, ठीक है। और जो उसका इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो, अगर आप यहाँ पे इसे पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि उसने सफिशिएंट कैश लिख रहा है ताकि वो 1/5 इंटरेस्ट ले सके पूरे फॉर्म के कैपिटल का 1/5 इंटरेस्ट, ठीक है। पूरा फॉर्म का कैपिटल यानी कि इसके ऐड होने के बाद का कैपिटल, यानी कि जब ये नया पार्टनर हमारे फर्म में एडमिट हो जाता है उसके बाद का कैपिटल का 1/5 हिस्सा हमारे नए पार्टनर का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम तमाम ओल्ड पार्टनर्स को, यानी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स में एक तो राफिक है, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक। हाँ, हमारे ओल्ड पार्टनर्स में एक राफिक है और दूसरा करीम है, ठीक है। दूसरा करीम है, ठीक है। राफिक का जो कैपिटल है वो 2 लाख का है और करीम का कैपिटल 8 लाख का है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे ये 8 लाख प्लस 2 लाख, तो ये आ जाएगा पूरा 10 लाख, ठीक है। 10 लाख या 1 मिलियन, ठीक है। अब 1 मिलियन, अब देखो ये जो उसका जो कैपिटल का शेयर था वो 1 डिवाइड बाई 5 था, ठीक है। यानी कि पूरे फर्म के जो है वो 5 हिस्से, पूरे फर्म के कैपिटल के 5 हिस्से करो, 5 में से जो एक हिस्सा है वो हमारे नए पार्टनर का, यानी कि जलील का है, ठीक है। जलील का ये हिस्सा है, ठीक है। अब अगर 1/5 हिस्सों में से एक हिस्सा जलील का है तो जाहिर सी बात है बाकी के 4 हिस्से ओल्ड पार्टनर्स के होंगे, राइट। बाकी के 4 हिस्से ओल्ड पार्टनर्स के हैं और वो 4 हिस्से जो कितने के बराबर है, वो 4 हिस्से बराबर हैं 10 लाख के, ठीक है। 10 लाख के बराबर वो 4 हिस्से हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 5 डिवाइड बाय 4 से, तो ये 4 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ये 4 हिस्से, ठीक है। तो जब मैं 10 लाख को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो ये क्या करेगा, जो ये 10 लाख है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 लाख से, जबकि मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे नए पार्टनर का कैपिटल निकालना है, ठीक है। नए पार्टनर की बुक वैल्यू निकालनी है कि उसको कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए थे, ठीक है। तो मैंने इसको इसीलिए रेसिप्रोकल किया यहाँ पर, ताकि जब ये 10 लाख से मल्टीप्लाई करेगा 5 में, तो मुझे नए पार्टनर का कैपिटल भी इसमें ऑटोमेटिकली एडअप हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे 5 हिस्से हैं, ठीक है। और ये 4 हिस्से हैं, 5 हिस्से में से ये वाला एक वाला हिस्सा भी इसमें एडअप हुआ है, ठीक है। तभी ये जो है पूरे 5 हिस्से, यानी कि नए पार्टनर के आने के बाद का हिस्सा भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और ये 4 क्या करेगा, ये 4 जो ये 10 लाख का जो अफेक्ट है इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है, क्योंकि 4 रिप्रेजेंट कर रहा है इस 10 लाख को, ठीक है। तो जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास एक डिस्टॉर्टेड या मिस रिप्रेजेंटेड वर्जन ऑफ न्यू फॉर्म का कैपिटल आ जाएगा। जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो मुझे ये एग्जैक्ट जो नए फॉर्म का कैपिटल है वो मुझे बता देगा, ठीक है। तो जब मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करता हूँ या इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, तो देखते हैं मेरे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल लिया, देखो तो ये आ रहा है मेरा 12,50,000, ठीक है। 12,50,000 दिस इज द कैपिटल ऑफ द होल फॉर्म, पूरे फॉर्म का कैपिटल है, ठीक है। पूरे नए फॉर्म का कैपिटल है, यानी कि हमारा जो नया पार्टनर है उसके एडमिट होने के बाद के फॉर्म का, पूरे फॉर्म का कैपिटल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू फॉर्म्स कैपिटल, ठीक है। न्यू फॉर्म का कैपिटल कितना है, न्यू फॉर्म्स कैपिटल 12,50,000, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि क्लियरली नज़र आ जाए, ठीक है। 12,50,000 ये नए फॉर्म का कैपिटल है हमारे, ठीक है। अगर आपको फिर भी ये चीज़ समझ में नहीं आई तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आ गए, पहले हमारे पास
10 लाख, ठीक है। 10 लाख को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि टोटल हिस्से हैं कितने हैं बिजनेस के, बिजनेस में टोटल हिस्से कितने होने हैं, 5 हिस्से होने हैं, ठीक है, नए पार्टनर को मिलाने के बाद, ठीक है, 5 हिस्से होने हैं टोटल, ठीक है, बिजनेस में। तो ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है ये कितने हो गए, ये हो गए 50 लाख, राइट, 50 लाख। तो ये क्या कर रहा है, इसने दरअसल पूरे 10 लाख के जो कि हमारे चार हिस्से हैं, ठीक है, 4 हिस्सों का क्या कर दिया, उसको 4 हिस्सों को, मतलब ये जो 10 लाख ये 4 हिस्से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स के हिस्से हैं, ठीक है, 4 हिस्से हैं, 4 डिवाइड बाई 5, 5 हिस्सों में से 4 हिस्से 10 लाख ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 10 लाख ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है, ठीक है। तो मैंने इसका मल्टीपल 5 ले लिया, यानी कि कितने हो गए ये 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 50 लाख हो गए पूरे इसको, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, ठीक है। तो अब ये तो जाहिर सी बात है, ये तो डिस्टोर्ट हो गया ना, ये मिस रिप्रेजेंट वर्जन हो गया, क्योंकि न्यू कैपिटल ऑफ द फॉर्म इतना हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि ये अगर 10 लाख, लेट सपोज के 10 लाख अगर ओल्ड पार्टनर्स के हैं, तो क्या नए पार्टनर क्या 40 लाख होंगे, वो भी 1/5 इंटरेस्ट के। सो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन है न्यू फॉर्म की कैपिटल की, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया नए फॉर्म का कैपिटल, जो कि 12,50,000 है, ठीक है। अब इस 12,50,000 का जब मैं इसको 1/5 निकालता हूँ, क्योंकि हमारे नए पार्टनर का जो हिस्सा है पूरे कैपिटल में वो 1/5 है, यानी कि 5 हिस्सों में से एक हिस्सा हमारे नए पार्टनर का है, ठीक है। तो ये मुझे उसकी बुक वैल्यू दे देगा, यानी कि जो उसको इन्वेस्टमेंट करनी थी, ठीक है, बुक वैल्यू दे देगा, ठीक है, नए पार्टनर की। तो बुक वैल्यू वो क्या होगी, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 डिवाइड बाय 5 से, ठीक है। तो बुक वैल्यू आ गई 2,50,000, ठीक है, 2,50,000। दिस इज द अमाउंट दैट न्यू पार्टनर शुड इन्वेस्ट, ठीक है, फॉर टू अक्वायर 1/5 इंटरेस्ट इन द फर्म, ठीक है। सो 2,50,000 आ गई, ठीक है। तो इसने सफिशिएंट कैश इन्वेस्ट किया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस ही इज इन्वेस्टेड, उतना ही जितना उसको सफिशिएंट कैश इन्वेस्ट किया, इसका मतलब उतना ही इन्वेस्ट किया जितना उसको करने चाहिए थी, या जितना उसकी बुक वैल्यू थी, ठीक है। तो उसने 2,50,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, जब हमने 2,50,000 यहाँ पे लेस कर दिया, तो यहाँ पे नील बचा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, लेट मी जस्ट एक्सटेंड द स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे इसको पार्टनर एडमिशन करेंगे, ठीक है, इसका एडमिशन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश कितना 2,50,000 और जालील का कैपिटल 2,50,000, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।